श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री देवपित्र शिव महापुराण की कथा जो कोटा राजस्थान में चल रही है, आज पहले दिन की कथा पूर्ण हो गई है, जिसमें गुरुजी ने श्राद्ध पक्ष से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताए हैं। गुरुजी ने कहा, श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण का भोजन कराए तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, आटे की रंगोली का क्या महत्व है। तीसरा, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है उसके लिए गुरुजी ने उपाय बताए। चौथा, लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय बताए। पांचवा, प्रीत को सपने में देखने का क्या महत्व होता है, इसके विषय में गुरुजी ने जानकारी दी। मिलाकर गुरुजी ने आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। यदि आपने किसी कारणवश आज की कथा ना सुन पाए हो तो इस छोटी सी वीडियो में आपको पूरी कथा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो बढ़ते कथा की ओर। गुरुजी ने कहा, श्री महाराणा प्रताप जी ने घास की रोटी खाकर अपने सनातन धर्म की रक्षा की, तो हम भी गाय को घास खिलाकर गाय बचा सकते हैं, यह निश्चितता है। गुरुजी ने कहा, आपने दृढ़ता को जितना प्रबल करोगे, विश्वास को जितना दृढ़ करोगे, उतना परमात्मा की ओर पहुँचते जाओगे। गुरुजी ने कहा, जितना व्यक्ति बड़ा बनता चला जाता है उतनी 3 चीज़ें चली जाती है। पहला हंसी, दूसरा रोटी और तीसरा उसके हाथ की ताली चली जाती है। आगे गुरुजी कथा बताते हैं, शरीर में ताप बुखार बढ़ने पर भोजन जैसे छूट जाता है, ठीक वैसे ही पाप बढ़ने पर भजन छूट जाता है। गुरुजी बताते हैं, जीवन में आप जितना भी झूठ बोल लिए, अपशब्द कह दिए, जितना भी पाप करा हो, छल करा हो, शिव महापुराण की कथा कहती है जितना भी पाप हो जाए पर भगवान का दरवाज़ा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। गुरुजी ने कहा, शिक्षा और परीक्षा दोनों अलग अलग पहलू है। अच्छी शिक्षा हमें सफलता की ओर लेकर जाती है और परीक्षा हमें बल प्रदान करती है कि तुम्हें दुनिया में लड़ने की समर्थता कैसी होनी चाहिए। गुरुजी ने कहा, संत की मति और गृहस्थ की रहने वाली श्रीमती जितना संयम में होती है उतना जीवन का सुख आपके जीवन में प्राप्त होता है। कोई ऐसा शब्द न बोले, किसी को मन की ठेस न पहुँचे। गुरुजी ने कहा, एक तुलसी का पत्ता का चरणामृत हम पीते हैं तो हमारे शरीर में 8 दिन तक हमारे इंद्रियों में संयम रखते हैं। बेलपत्र के आधे से भी आधा पत्ता भी हम ग्रहण करते हैं, शिव जी पर चढ़ा हुआ जल पीते हैं तो 1.25 महीने तक हमारे इंद्रियों को संयम रखते हैं। गुरुजी बताते हैं, श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराए तो तिलक ना लगाए। तिलक लगाने से एक ब्राह्मण पर 1000 ब्राह्मण को खिलाने का फल प्राप्त हो जाता है। और आप ऐसे ही भोजन करा रहे हैं ब्राह्मण को तो तिलक लगाए मना नहीं है। गुरुजी ने कहा, श्राद्ध पक्ष में चुटकी भर आटा दरवाजे के दोनों तरफ डाली जाती है। किसी किसी के यहाँ आटे की रंगोली बनाई जाती है, वह देव पितर के लिए बनाई जाती है। गुरुजी ने कहा, मंगल विवाह नहीं हो पा रहा, कोई काम नहीं हो पा रहा है, फाइल अटका पड़ा है, एक चुटकी आटा दरवाजे के बाहर जरूर डालें। जब अमावस्या आए तो एक घी का दिया कुआं, नदी, बावड़ी कोई एक जगह में जरूर लगाए। 2 से 24 दिन में ही कोई शुभ सूचना मिल जाता। गर्भ में यदि बच्चा हो तो विकलांग नहीं होता। गुरुजी कथा में बताते हैं, 3 जगह में आटे की रंगोली बनाई जाती है। पहला, पितर को जहाँ पूजा होती है। दूसरा, आपके घर यज्ञ हो रहा हो, यज्ञ कुंड में आटे की रंगोली लगाई जाती है। जब हम शक्ल अग्नि में छोड़ते हैं तो उसका एक भाग पितरों के खाते में चला जाता है, जिससे पितरों की मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तीसरा, घर में शादी हो रहा, मंडप के नीचे पूजन हो रही हो तो आटे की रंगोली बनाई जाती है। पितरों को निमंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह स्वयं आकर वर वधू को आशीर्वाद देते हैं, जिससे उनका वंश बढ़ता है, वंश रुकता नहीं है। गुरुजी ने कहा, आप जितना भी अच्छा बंधनवार लगा ले, पर जब तक आम की पत्ते की बंधनवार नहीं लगाते तब तक आपके घर लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। गुरुजी ने
सपने में पितृ को देखने का क्या मतलब होता है, उसके बारे में वर्णन किए हैं। यदि रोते हुए नजर आए तो समझ ले कोई तकलीफ आने वाला है। पितृ हंसते हुए नजर आए तो सुख की घड़ी आने वाली है। पितृ यदि कहे मुझे भूख प्यास लग रही है, पानी पिला दो, भोजन करा दो, तो समझ ले कोई बड़ी बीमारी प्रवेश करेगी। पितृ यदि घर में घूमते नजर आए तो समझ ले पितृ आराम से पितृ लोक में निवास कर रहे हैं, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। बढ़ते पत्र की ओर, लता तिवारी जी, उन्होंने पत्र लिखा। उनकी सास के गले में गठान हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन को कहा। उनकी पोती ने कथा सुनने को कहा, शिव जी पर जल चढ़ाने को कहा। 10 दिन के अंदर ही गठान गल गई। दूसरा पत्र, यशोदा राठौर जी, उन्होंने पत्र लिखे। 3 साल से उनके दाहिने पैर के नस ब्लॉक हो गई थी। शरीर से चलना भी बंद हो गया था। सभी जगह इलाज कराया पर कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने ऑपरेशन को कहा। शिव जी पर चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र खा। पंडाल में बैठकर 3 दिन तक कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना की, उनकी बीमारी ठीक हो गई। तीसरा पत्र, मोलिल राजपूत जी ने पत्र लिखे। उनके जुड़वा बच्चा हुआ था, जिसमें से एक बच्चे की आँख की रोशनी, कान से सुनना बंद था। शरीर के अंदर और बाहर मशीन फिट करी थी तो भी सुनाई नहीं दे रहा था, नहीं दिखाई दे रहा था। बच्चा 8 साल का हो गया था। किसी ने कहा बच्चे के शिव जी पर चढ़ा हुआ जल दो। पंडाल में बैठकर 7 दिन कथा सुनो, प्रार्थना की। 15 दिन में ही उनके बच्चे की आँख की रोशनी आ गई और सुनाई देने लगा। चौथा पत्र, वंदना जी, उन्होंने पत्र लिखे। उनका 20 साल से सोराइसिस की बीमारी थी। वह मंदिर की सफाई करती, शिव जी का श्रृंगार करती। बाबा की कृपा से उनकी बीमारी ठीक हो गई। 5वां पत्र, सुषमा यादव जी ने पत्र लिखे। उनका बेटा 2014 से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था पर लग नहीं रहा था। बेटा हार गया और कहा अब मैं एक भी एग्ज़ाम नहीं दूंगा। बेटे को शिवालय जाने को कहा, जल चढ़ाने को कहा, मंदिर की सफाई करता। 2021 से करना प्रारंभ करा। 2023 में उनकी रेलवे की सरकारी में नौकरी लग गई। ये थी आज की कथा की मुख्य बातें। उम्मीद करते हैं आपको ये कथा जरूर पसंद आई होगी। श्री स्वाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।